ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम जितने भी हैं पर परमेश्वर की महिमा के लिए हम बहुत हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर अपने कितने स्वर्गदूत को रखता है हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग जितने दिख रहे हैं लेकिन हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक मन होके जमा हुए हैं एक परमेश्वर की आराधना करने के लिए, है ना, जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है ना, सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अभी दीदी की गवाहियों से और हमारे जीवन में जितनी भी गवाही है उससे ये पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना। अभी पिछले दिनों में हम एलीशा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके जीवन से हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने उसके द्वारा मतलब क्या क्या काम करे। उसके ये मतलब सेवक की कुल्हाड़ी पानी में चली गई तो वो सेवक रोने लगा, मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, है ना। तो एलीशा ने कहा अच्छा तू एक लकड़ी का टुकड़ा डाल पानी में। उसने लकड़ी डाली तो लोहा ऊपर तैरने लगा पानी में, है ना। तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल चीज मतलब सोच भी नहीं सकते, लोहा पानी में तैर रहा है। ऐसे काम उसके द्वारा परमेश्वर ने करे। बाइबल में बहुत बड़े बड़े काम हैं, समुंदर को धोखा। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकता है। और ये बातें सब हम लोग जानते हैं, है ना। हमको बहुत अच्छे से पता है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति से निकाल सकता है, सब पार कर सकता है। अब ये सब मालूम होने के बाद हमारे जीवन के बारे में अगर पूछा जाए, कहीं हम बैठे अब कोई हमसे पूछे या कोई आके भी कोई मंत्री पूछ दे तुमको क्या जरूरत है, अब एक मिनट के लिए इमेजिन करिएगा, हम उस परमेश्वर को मान रहे हैं जो लोहे को भी पानी में तैरा सकता है, उस परमेश्वर को मान रहे हैं जो समुंदर को 2 भाग कर सकता है। लेकिन अभी अगर प्रधानमंत्री आके पूछे तुम जरूरत बताओ हमें केवल, तो क्या हम उससे कहेंगे तुम हमें अपनी जरूरत बताओ। हम ऐसे परमेश्वर को जानते जो 2 भाग कर सकता है समुंदर को, क्या हम सच में उससे ये चीज कहेंगे तुम हमें अपनी जरूरत बताओ, ये क्या कहेंगे। तो ये जो विचार है, जो मंत्री के सामने हमारे विचार आएंगे, है ना, तो उस समय, उस विचार के समय हमारा वो वाला परमेश्वर और वो वाला विश्वास कहाँ चला जाता है, कभी हम स्मरण करते हैं। क्योंकि सच में कोई अगर हमारे पास बड़ा अधिकारी है, एकदम रियल प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, वो पूछे आगे कोई जरूरत तो नहीं है, हम क्या बताएंगे उसको। हम उस परमेश्वर को मान रहे जो 2 भाग कर सकता है समुद्र को, सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी कर सकता है, बड़ी बड़ी गवाहियां भी हैं। लेकिन जब मंत्री आएगा तो फिर जरूरत पूछेगा तो फिर हम उससे क्या बताएंगे, हाँ भैया कहीं एक घर दिलवा दो, अच्छा है ना, हमारे एक आध लड़के को नौकरी पर लगवा दो ना, ये हो जाए वो हो जाए। हम पूरा अपने जो प्रॉफिट की चीज़ें हैं सारी चीज़ें बता देंगे। और क्या बताएंगे जो कि मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज़ें नहीं है। नौकरी पर लगना ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, कोई भी तैयारी करके लग सकता है, बड़ी बात नहीं है। घर खरीदना ये भी संसार का है ना, एक आदमी पैसे जोड़ के खरीद सकता है, लेकिन आदमी समुंदर को 2 भाग नहीं कर सकता, लोहे को पानी में नहीं तैरा सकता, है ना। तो ये वाले परमेश्वर को हम मानते हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक है चीजें, सोच समझ क्यों नहीं बदल पा रही है। कभी इस चीज में हमने पिछली बार प्रचार करा था, दीदी नहीं थी, बता दें, हमने मरकुस 1 अध्याय पे बोला था और वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, हम पढ़ी दें, दीदी के लिए केवल ये चीज पढ़ रहे हैं। मरकुस 1 अध्याय में, क्योंकि मेरा जो वचन है इसका उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा है मरकुस 1 अध्याय 1 पद में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, है ना। तो ये मरकुस की जो पुस्तक है ये सबसे पहली पुस्तक है ना। और इस पुस्तक में एक चीज़ लेखक बता रहा है कि मैं सुसमाचार का आरंभ बता रहा हूँ। और आरंभ की चीज़ें हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। क्या इंपॉर्टेंट होती है, एक घर जब बनाया जाता है, बाइबल में भी एक दृष्टांत है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख ने घर बनाया, है ना। तो जो बुद्धिमान ने था उसने घर के शुरुआत में क्या करा था, बुद्धिमानी का काम, उसकी नींव को मजबूत कर दिया। जो शुरुआत की चीज़ थी उसने बहुत मजबूत बनवाई, है ना, ऐसे ही दिखावटी नहीं बनवाई। तो जो आरंभ की चीज़ें होती हैं वो बहुत मजबूत, बहुत ठोस होती हैं, तो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो मूर्ख का काम होगा कि घर तो बनेगा लेकिन वो ढह सकता है ना, बह सकता है।
खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, वो काम में नहीं आएगा, हम रह नहीं पाएंगे। जान को भी खतरा है भाई, है ना, उस पर रह रहे, पता चला आंधी आई, दब के हम निकल गए, है ना। तो न्यू हमेशा मजबूत होती है, आरंभ की चीजें जरूरी होती है। और जब इसको हम पूरा पढ़ते हैं तो आरंभ में चार पद में उसने बताई आरंभ की चीज। सुषमाचार जब शुरू करा उसने क्या बताया, मन फिराव और बपतिस्मा का प्रचार करता था। यूहन्ना जो था मन फिराव और बपतिस्मा का प्रचार करता था। जो आरंभ का प्रचार था वो क्या था, मन को फिराने का, बपतिस्मे को लेने का, मन को फिरा के पाप को मान के बपतिस्मा लेना। तो आरंभ की चीज ये, जब ये कमजोर होती है तब जो हमारी जो मानसिकता है वो, हम प्रभु में तो 20 साल हो जाते हैं लेकिन वो नहीं चेंज हो रही होती है। क्योंकि ये आरंभ का जो चीज थी, मन को फिराओ, पाप को मानो, बपतिस्मा को लो। बपतिस्मे का मतलब होता है डूबना, खत्म होना, आप सबको पता है। तो हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं आज कि मन को फिराओ, और ये आरंभ की चीज है, जरूरी की चीज है। तो ये मन हमारे जीवन में करता क्या है, कैसे काम करता है, हमको जानना है ना। कई बार तो हमें लगता है कि हम सही तो हैं, हमें किसी की सुनना मानना पसंद नहीं आता किसी की बात, है ना। हम एक उदाहरण लेंगे बाइबल से, लूका 15 अध्याय, और मेरा जो टॉपिक है वो मन ही है, मन के ऊपर ही है। मन का परिवर्तन, मन का बदलाव, मन को हम कैसे चेंज करें, या मन हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है ना। और मन के अकॉर्डिंग चलने से होता क्या है, आज के वचन में हम ये भी देखेंगे। हाँ, लूका 15 और उसका हम केवल 18 और 19 पढ़ेंगे। ये कहानी उड़ाऊ पुत्र की है, पूरी कहानी सब जानते हैं, तो केवल 18 और 19 पढ़ दें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख दे। यहाँ पर ये उड़ाऊ पुत्र, हम सब कहानी जानते हैं, इसने अपना पूरा हिस्सा अपने पापा से मांगा, है ना, लड़ाई करके नहीं लिया, आप पढ़ो, मांगा, और उसके अधिकार में था इसलिए उसके पिता को देना पड़ा, लेके चला गया। उसको जहाँ समझ में आया उसने खर्चा करा, उड़ाया, कुकर्म करे, सब कुछ करा। अभी सब पैसा उसका खत्म हो गया। इसकी जो परिस्थिति है बहुत डाउन, जिस शहर में गया उस शहर में ही अकाल आ गया है ना, पूरा सूख गया है। तो ये किसी तरीके सुअर को चरा के वही फलियों में खा के गुजारा कर रहा, और वो गुजारा करते समय इसको एक चीज समझ में आई 18 पद में, और ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, है ना, ये कह रहा है, ये विचार कर रहा है अपने मन में। अब ये मन में विचार क्या कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में। अब जब इसकी कहानी आप पढ़ो, आप ढूंढो इसने स्वर्ग के विरोध में कौन सा पाप करा है। अगर अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी लेना पाप था तो उसका बाप ना देता, है ना, नहीं दे सकता था वो, लेकिन वो लीगल काम था इसलिए वो लेके गया। आज के समय में भी ये चीज लीगल है, अपने पिता का जो भी है उससे मेरा जो भी हिस्सा है मैं ले सकता हूँ, है ना। मेरे गांव में जमीन है, खेत है, सब कुछ है, वहाँ अभी से डिसाइड है कि भैया रमेश के 3 लड़के यहाँ घर बनेगा, अभी से डिसाइड है सब चीज़ें, है ना। वो हम लोग लेंगे नहीं पता, लेकिन डिसाइड है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हिस्से में, मेरे हक में, मेरा है ना। तो उसने क्या इधर पाप क्या करा, उसने स्वर्ग के विरोध में कौन से पाप कर दिए। फिर कहा कि दूसरी कड़ी कही, मैंने पिता के विरोध में भी, है ना, पिता की दृष्टि में पाप किया, गलत काम में। उस समय जो व्यवस्था थी, आप व्यभिचार करो उसके लिए बकरा चढ़ा दो, है ना, आप खून करो, कर दो, एक क्षमा मांगने की योजना होती थी। स्वर्ग के विरोध में पाप करा किसी ने, एक योजना होती थी कि वो इस तरीके से जाए, ये बलि करे, क्षमा हो जाएगा, है ना, बकरे के मेमने के लहू के द्वारा उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, एक वो होती थी। तो उसने जो भी कुकर्म करे थे, लेकिन उसकी क्षमा मांगने की एक योजना थी व्यवस्था के द्वारा। लेकिन ये अभी बहुत गंभीर परिस्थिति में है, इसकी परिस्थिति जो है नॉर्मल नहीं है। जिस शहर में गया पूरा पैसा खत्म होने के बाद अकाल आ गया है, खाने को एकदम लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सुअर को चरा के उनके साथ रह रहा, वहां पे खा रहा, महल में रहने वाला इंसान, ऐसी जिंदगी। तब इसका दिमाग काम करना थोड़ा सा शुरू करा,
है ना, कि मैंने पाप करा यार, स्वर्ग के विरोध में भी पाप करा और पिता की दृष्टि में भी पाप करा, 2 जगह इसने पाप करा, है ना। तो इसका जब आप पूरी कहानी को देखो, ध्यान से पढ़ो, जो मुझे समझ में आ रहा है, एक पाप इसके मन में जो आया, इसके मन में आया, पिता के साथ रहता क्या होता, ये कुकर्म जो भी करने जाता था, है ना, पिता रोक टोक लगाते। अभी मैं बाइक चलाता हूँ और कभी गलती से अगर पापा के साथ कहीं जाना है तो सच में मुझे ऐसा लगता है मुझे गाड़ी चलाना आता ही नहीं है। अरे इधर कहाँ मोड़ रहे हो, उधर मोड़ो, अरे इस गली से नहीं उस गली से, है ना। तो पूरा मुझे सुनना पड़ता है, पापा का डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है ना, नहीं वो डांटेंगे। अब पूरे कानपुर में मैं अकेले घूम के आता हूँ गाड़ी में, कभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पापा को बैठा के यहाँ से मस्तानपुर भी जा रहा हूँ, कम से कम 5-6 गलती या ज़्यादा भी हो सकती है, निकल आती है कि ऐसे नहीं मोड़ा जाता है, ऐसे नहीं चलाई जाती, इतनी तेज क्यों चला रहे हो, है ना। काफ़ी कमियाँ निकल आती है। तब जब अकेले जाता हूँ तब समझ में नहीं आती। आप समझ रहे हो, ये अपने पिता के साथ रहता था, पिता राज्य पाट के, है ना, बहुत बड़े राजा थे, और ये जब भी अपने मन का कोई काम करने जा रहा है ना, पिता समझाते होंगे नहीं बेटा ये गलत है, ये खराब काम कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इसको क्या समझ में आया, अरे अपना सब हिस्सा लो, जाओ तुम अपना चलाओ बड़े बेटे पे, हम जा रहे अपना, है ना, मस्त मौला जिंदगी जिएंगे, अच्छे से रहेंगे, सब करेंगे बढ़िया, है ना। लेकिन जब सब एक परिस्थिति है, जब सब खत्म हुआ, सब टूटा, इसका दिमाग खुला, पाप करा मैंने। और जब ध्यान से आप पढ़ो, सच में मन मानी करना, पिता को छोड़ जाना, है ना, बाइबल की एक व्यवस्था है, अपने पिता माता को क्या ना करो, है ना, आदर करो, तुच्छ मत जानो, करा आदर, बात सुनी, है ना, समझ में आया इसको, इसकी बुद्धि खुली। क्या फॉल्ट हुआ हमारे जीवन में, हमारे मन के अकॉर्डिंग हम बहुत से काम करते हैं जो कि संसार के हिसाब से कई बार वो लीगल होते हैं, है ना। संसार हमें सहारा भी दे देगा, नहीं नहीं सही है, लेकिन वो जो मनमानी करते हैं स्वर्ग के विरोध में और माता पिता की दृष्टि में, संसार में भी 2 जगह पाप करते हैं। मनमानी करना, मन में आया काम कर देना, मन में आया कहीं पे भी चले जाना, मन में आया किसी को कुछ भी कह देना, मन में आ गया था, मन खराब था इसलिए किसी को कुछ कह देना, मन। और जो आरंभ का सुषमाचार है, मन फिराओ पे ही है, मन को फिराओ, बपतिस्मा को लो, है ना, पाप की क्षमा मांगो। तो हम लोगों ने अगर मन को फिरा लिया है तो क्या फिर कुछ इच्छाएं रह जाती हैं? क्या होता है जिंदगी में? इसका अगर मन फिरा होता है इस समय, जब ये पिता के साथ रहता था तब, है ना, मन बदला होता, तो इसकी अभिलाषाएं होती अपने मन के काम करने की। कह रहे पिता जब देखो टोकते रहते हैं कि ये बाइबल की व्यवस्था को देखता, तुच्छ मत जानो, है ना, आदर करो, आदर की बात समझो, बुजुर्ग के विषय में काफ़ी हम लोग को दिए गए हैं, पके बाल वालों के लिए ना, इज्जत करो, उनकी शोभा है, वो घर की शोभा है। लेकिन आजकल कोई लोगों के मन में आता है ये पके बाल वाले की वजह से घर पे लड़ाई हो रही है ना। जब बुढ़े होते हैं दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब देखो ये करते रहते वो करते रहते हैं, और ये गलती ये हमें ले कहाँ जा रही है? जब स्वर्ग के विरोध में काम हो जा रहा है तो क्या आप इमेजिन करते हैं आप जा पाएंगे? देखिए बाइबल में हम हमेशा अपने प्रचार में एक चीज कहते हैं, आश्चर्य काम बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था, है ना, तुम लोग हे प्रभु करोगे मेरे नाम से बड़े बड़े काम भी करो, मैं अपने राज्य में आऊँगा नहीं जानता मैं कहूँगा, है ना। तो उस पुस्तक में, जिस पुस्तक में यीशु मसीह हम सबके नाम लिख रहा है, वहाँ नाम लिखाने का मात्र एक तरीका है, मन को फिराना, मन को बदलना, अपनी इच्छाओं से, अपनी हर एक जरूरत से सर्वप्रथम केवल परमेश्वर को देना, यही जरूरी है हमारे जीवन में अगर हमें स्वर्ग पे जाना है। कई बार
होता हमारे जीवन में, हमारे मन की वजह से बहुत सी हम प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, हम परिवर्तन नहीं कर पाते। यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार में जो पहला प्रचार है, वो पहाड़ के ऊपर जाते जाते क्या कह रहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है जो मन के दीन है। दीन होना क्या होता है, क्या मतलब होता है? ये परिस्थिति में ये व्यक्ति क्या, इसको अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड है, उड़ाव पुत्र को, कि अभी मैं अपनी परिस्थिति पैसे कमा के सही कर लूंगा, अभी हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, पापा की भी जरूरत नहीं है, अभी इनको करके दिखाऊंगा कुछ, इतने साल केवल रुक जाओ, दिखाऊंगा इनसे बड़ा महल बना के। बिल्कुल भी अपने ऊपर इसको कॉन्फिडेंस है इस जगह पे। दीन होने का मतलब समझिए, एक आतंकवादी को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया बंदूक लेके, अब वो बिल्कुल अपनी फुर्ती ताकत कुछ दिखाएगा? क्या करेगा? तुरंत हाथ ऊपर कर लेगा ना तुरंत। इस व्यक्ति ने भी क्या करा? स्वर्ग के विरोध में, पिता की दृष्टि में पाप करा है। अब सब कुछ सही होना है तो क्या करना पड़ेगा? पिता के पास जाके, अब चाहे तो पुत्र की तरीके नहीं, दासी की तरीके रख, लेकिन बस माफ करके अपने पास। हम लोगों ने कई बार अपने मन के मुताबिक काम करा, लेकिन क्या ऐसा वाला पश्चाताप कि जिनकी दृष्टि में हमने पाप करा, माँ बाप की दृष्टि में पाप करा, बुजुर्गों की दृष्टि में पाप करा, कभी भी जाके पश्चाताप करा इस चीज का? अगर नहीं करा, बहुत गंभीर समस्या में है। गंभीर समस्या के परमेश्वर के स्वर्ग के विरुद्ध में पाप करा, लेकिन हमको लगा वो ठीक था इसलिए कर दिया, छोड़ो हटाओ अब नहीं करेंगे, ये कह के बात टाल दी, समाप्त कर दिया। आपको लगता है कि स्वर्ग की, आपको जो अनंत काल की पुस्तक है उसमें नाम है? हम लोग कई बार बाइबल कॉलेज में एक दूसरे से केवल यही क्वेश्चन करते थे, वहां नाम लिखा है कि नहीं अनंत काल की पुस्तक में? वहां पे क्योंकि सब लोग बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबके पास बाइबल की शिक्षा है ना। अगर हम डिबेट करेंगे, तर्क करेंगे, सबके पास बहुत बड़े बड़े ज्ञान होंगे, सब अपनी बड़ी बड़ी गवाही बता देंगे, लेकिन वहां पे ये सब बातें नहीं होती बाइबल कॉलेज में लड़कों की। स्वर्ग की पुस्तक में नाम है तुम्हारा, है ना? या फिर बाइबल से प्रकाशन तुम्हें क्या मिल रहा है? क्योंकि अगर तुम स्वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो तुम्हें क्या, स्वर्ग के प्रकाशन से भरे होना चाहिए, स्वर्ग के फलों से भरे होना चाहिए, है ना, स्वर्ग के आनंद से भरे होना चाहिए। लेकिन ये चीजें जो जरूरी है दिख ही नहीं रहा जीवन से। स्वर्ग का आनंद कैसा है वो आनंद? और ये केवल हमारे मन की वजह से हमसे दूर है सारी आशीषें ये, क्योंकि जो आरंभ की है ना, एक बीज बोने वाला दृष्टांत भी हम देख लें। मत्ती 13 अध्याय उसका 18 से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझो। ये कहानी हम लोग को पता है, इसलिए हमने वो कैसे बोने निकला, क्या क्या करा, ये नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका जो दृष्टांत का अर्थ है, व्याख्या है, हम केवल वो पढ़ रहे हैं। सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो मार्ग के किनारे जो बोया गया था, है ना, वो हमारे जीवन में करता क्या? और हमें आज एक चीज है, अगर हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके साथ जुड़े रहे, अपने मन को हम फिराना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज और हम बता दें, पिछले 3 बार से मन के विषय में बात कर रहे हैं, और मुझे एक चीज 100% पता है, एक व्यक्ति सर के बाल से पैर के नाखून तक की दम लगा ले, लेकिन अपने मन को वो अपने आप स्वयं की इच्छा से नहीं बदल सकता।
क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं तुमको नया मन दूंगा। तो हम सबको परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है, लेकिन नया मन मांगना और वो हमारे जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन चीज़ों पे हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीर चीज़ है, ये मजबूती की चीज़ है, आरंभ की चीज़ है। मन हमारा परिवर्तन हुआ है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, कई बार हम लोग 20 साल से 50 साल से प्रभु में चल रहे होते हैं, है ना, और प्रभु में चल रहे होते हैं, लेकिन वो आशीषें नहीं होती हमारे पास, वो परमेश्वर का जो आनंद, वो जो शांति है ना, जो फल है, जो मतलब लिखा है आनंद, कृपा, भलाई, ये जितने भी फल है, कृपा, कितनी हम कृपा कर रहे हैं। आज हमने अपने स्टेटस पे भी लगाया है ना, कि अनुग्रह करो एक दूसरे पर, ऐसा करके भजन संहिता का है। तो हम लोग कितना कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह, लेने से देना वाला लिखा हुआ है बाइबल में। हमारी कितनी इच्छा, मान लीजिए हमारे पास अभी नहीं है कुछ, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी एक दिल से इच्छा होती रहती है किसी की कुछ मदद कर दूं। नहीं कुछ हो रहा, बैठ के 1 घंटे उसके लिए प्रार्थना ही कर रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे मेरी प्रार्थना करने से उसका नहीं पता कितनी आशीष को कमा सकता है, अगर मैं 1 घंटे केवल उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिसको किसी चीज की जरूरत है ना। तो हम ये सब कितना कर रहे हैं, दूसरों के लिए हम कितना दे रहे हैं, है ना। और ये सब चीजें केवल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो हमारी नींव है वो हालाडोल वाली होती है, नींव कमजोर होती है। तो अभी हम नींव के विषय में यहाँ पे यीशु मसीह जो बीज का दृष्टांत का अर्थ बता रहे हैं, लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हमारे आपके जीवन में जो बीज वचन का बोया गया है, हमको आज के दिन वो निकालना है कि वो किनारे बोया गया है, कि वो सटीक बीच में बोया गया है, कि वो पथरीली भूमि पे बो दिया गया है ना। कहाँ बोया गया है बीज हमारे आपके जीवन में? अगर उपजाऊ में बोया गया है तो उसके लास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा है, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, ये वही है जो मार्ग के किनारे गिरे थे ना। तो और पहली कड़ी में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। अगर आपके जीवन में बीज जो वचन का बोया गया वो किनारे के हिस्से में बोया गया है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं, वचन को सुनकर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वचन वाकई में कह क्या रहा है, समझना, सुनकर नहीं समझता, समझने से पहले सुनना है। तो हमें कितना सुनना पसंद है वचन, कितना सुनाना पसंद है? किनारे बोया गया है कि बीच में बोया गया है ना। अगर बीच में बोया गया है तो यहाँ पे जो 2 चीजें सुनकर नहीं समझता, बीच में बोया गया तो हमारे जीवन में 2 चीज दिखेंगे, क्या? सुनना और समझना। कई पास्टरों के मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ यूथ के बीच में जाके, वो लोग मुझसे बहुत से है ना, भैया ये देखो ये इतने बड़े पास्टर ऐसी चीज कह दिए, केवल 30 सेकंड की क्लिप में उसने कुछ कहा और मेरे पास वो आ रहा है। तो फिर मैं केवल एक उसको मैसेज भेजता हूँ, तुम मुझे ये 30 सेकंड में तुम्हें उद्देश्य क्या दे रहा है अपने 1 घंटे के वचन में, ये हमें केवल बताओ। समझ रहे? समझने का अर्थ, कई बार हम केवल लोगों के शब्द को पकड़ लेते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते कि उसके कहने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कई बार कई बड़े होते हैं, है ना। 1 घंटे का प्रचार, उस पर एक शब्द कुछ उल्टा पास्टर के मुंह से निकल गया और वो 1 सेकंड के अंदर का होगा वो सब, लेकिन मेरा ध्यान पूरा किस पे चला गया? वो समझने में, जिसका कोई अर्थ नहीं। आप चावल बीनते हो, आप क्या बीन के पकाते हो? कुकर में क्या डालते हो? जितने कंकड़ आते सारे नहीं, क्योंकि कंकड़ नुकसान करेंगे। तो वचन सुनते समय आप क्या समझ रहे हो? जो आपके जीवन में कार्य आने वाला है, बदलने वाला है आपके जीवन को, उसमें आपका मन लग रहा है कि वो पास्टर के कपड़े, हुलिया और उसके वो 1-2 शब्द जो गलती से रॉन्ग निकल गए, फ्लो में उसको भी समझ में नहीं आया ना, जल्दी में बोल दिया उसने, लेकिन उसको तो अपने उद्देश्य पे दिमाग लगा। वो अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे सच में शब्दों से कोई लेना देना नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं मन के विषय में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं सही जगह आपके बीज बोया गया है कि नहीं, क्योंकि सही जगह अगर बीज बोया 100% कोई रोक ही नहीं सकता आपके मन को बदलने में। मन को बदलना बहुत जरूरी है,
स्वयं आदमी बदल नहीं सकता, उसके लिए उसको वचन की, सुसमाचार की जरूरत पड़ेगी, है ना, यीशु मसीह से मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे जीवन में कहाँ पे वो वचन बोया गया है? जिनके किनारे बोया गया है, पेड़ तो निकलेगा, किनारे बो दिया गया तो पत्ते तो आएंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि वो दिखेगा नहीं। किनारे बोया गया, ऐसा नहीं कि उसके नाम के आगे मसीह नहीं लगेगा, लोग उसको जानेंगे नहीं कि ये प्रभु का लोग है या दास है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सटीक जगह बोया गया है, सुनकर समझेगा वचन को, है ना। और दूसरी चीज क्या लिखी है यहाँ पे, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है ना। दूसरे प्रकार का जो दिया हुआ, देखिए पथरीली भूमि में बता दूं, बाइबल में एक जगह लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय को, है ना, स्थिर नहीं, पत्थर का हटाकर मांस का दूंगा, है ना, पत्थर का हटाकर मांस का दूंगा। तो अपने हृदय के लिए भी आप पहले प्रार्थना करिए कि अगर वो पत्थर का है तो परमेश्वर मांस का करे, क्योंकि जो बीज है अगर पथरीली भूमि पर बोया गया है ना, वो जल्दी से सूख जाएगा, लेकिन, है ना, बहुत मजा आएगा वचन सुनने में। कई बार कई जगह जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, भैया मजा आ गई सुन के, ये हो गया वो हो गया, और मैं प्रचार बहुत गंभीर कर रहा होता हूँ, मैं मुझे करते समय रोना आ रहा होता हूँ, फिर बाद में जब वो कहता है मजा आ गई, मुझे समझ में नहीं आती इसे क्या मजा आई, है ना। मैंने तो 1 घंटे जाके केवल बुराई करी कि तुमने प्रभु को जाना है पर वैसा चाल चलन नहीं चल रहा, तुम गंभीर समस्या में हो, तुम दलदल में जा रहे हो, हम ये बता रहे हैं और तुमको मजा कैसे आगे सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, पथरीली भूमि, आनंद से जल्दी से मजा आ जाती है, एकदम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें कर रहा है ये, है ना, पाप मत करो, है ना, नशा मत करो, बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा है। लेकिन बाहर जाके उनके जो हृदय है वो मांस का नहीं हुआ है ना, वो अभी तक वही पुराना पत्थर, कठोर, बदलने का नाम ही नहीं ले रहा, मन ही नहीं है बदलने का, मजा आ रही पाप वाले जीवन में। समझ रहे हैं, हमारे जीवन में जो बीज है किनारे का हम सीख गए, लेकिन अभी जो पथरीली भूमि पर बोया जा रहा है कि हमारा हृदय बदल के चेंज कर दिया, यीशु मसीह ने ऑपरेशन करके उसको मांस का कर दिया। मांस के हृदय में फीलिंग होती है बहुत सी, जैसा यीशु मसीह को भीड़ को देख के रोना आ रहा है ना, अरे इतने लोग हैं, 5000 लोग हैं, इनको भूखे मत जाने दो, इनको खाना खिला के जाना भेजना। समझ रही, बच्चों से एक फीलिंग जुड़ी, मेरे पास आने दो, मांस का हृदय, है ना, रोना आ रहा है दूसरे की प्रॉब्लम देख के। लाजर की मृत्यु पे कौन था लाजर, उसका भाई तो नहीं था, रिश्तेदार तो नहीं था, लेकिन उसको फील हो रहा है, उसकी मृत्यु को, उसके दर्द को समझ रहा है। वो 38 साल का रोगी किनारे लेटा है, ये ना वो यीशु मसीह को जानता है ना यीशु मसीह, क्यों उसके पास जाके पूछ रहा है क्या पड़ी है, एक फीलिंग जुड़ी है, उसके दर्द को महसूस कर रहा है। ठीक होना चाहते हो सकते हो, उसको पता है ना, लेकिन वो उसको फील कर रहा है, वो चाहता है यीशु मसीह की ये ठीक हो जाए। हमारे अंदर कौन सा हृदय है, हम क्या चाह रहे हैं आज के समय में, हम कितना लोगों के बारे में चाह रहे हैं, कितना लोगों की चंगाई के बारे में चाह रहे हैं, कितना लोगों की परिस्थितियां चेंज करने के बारे में चाह रहे हैं, कितने लोगों के उद्धार के बारे में चाह रहे हैं। और अगर ये चाह रहे हैं तो हमारे जीवन से एक चिन्ह और दिखेगा कि हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके लिए लगातार अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं। हम किस तरीके से उन व्यक्तियों को सुसमाचार सुना पाए। हमें ट्रेन में जाना है, ट्रेन में काफी लोग मिलेंगे, है ना, हम इस समय डायरेक्ट मसीह की बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु किस तरीके से हम वहां पे, हम कैसे सीखे प्रचार को, जो हम एक नए रूप में प्रदर्शन कर पाए प्रचार यीशु मसीह का, सुसमाचार का, उद्धार का। यूहन्ना ने आके सीधा मसीह की बात थोड़ी ना, पहले तो मन फिराने की बात करी, पहले तो पाप को मानने की बात करी, क्या है ना, हम किसी से भी आज कह सकते हैं ऐसा,
लेकिन उतनी कठोरता से कहेंगे तो 100% हमारा गला कटा दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के कितना हम प्रार्थना कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर है, बात करने वाला परमेश्वर है, सिखाता है, बताता है, बढ़ाता है। अर्थात उसने एक सहायक भी दिया है जो हमारी मदद करता है, सिखाता है, लेकिन हम उस सहायक को समय कितना दे रहे हैं? अपनी चीजों को हटा के, अपने मन की इच्छाओं को हटा के, अपनी मन गढ़ंत कहानियों को हटा के। मन में बहुत सी कहानियां भी आती रहती हैं। अभी मैं एक जगह गया हुआ था, तो वहां जाके मैंने किसी को फोन करा और मुझे नहीं पता था मैं जिसके पास फोन कर रहा हूँ और मैं जहाँ पे बैठा हूँ इन दोनों व्यक्ति की आपस में लड़ाई हो गई है। तो व्यक्ति सोच रहा जिसके पास मैं फोन कर रहा था कि ये जानबूझ के फोन कर रहा है हमको चिढ़ाने के लिए। उसने अपने मन में काफ़ी चीज़ें सोच ली, ये जानबूझ के फ़ोन कर रहा है ना, ये ऐसा चाह रहा है, ये वैसा चाह रहा है, वहाँ पे बैठ के ये लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे और मुझे कुछ नहीं पता। मैं जिसके साथ बैठा था उसने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन जिसके पास मैं फ़ोन कर रहा था उसने खूब मनगढ़ंत कहानियाँ बना ली। समझ रही मनगढ़ंत कहानी, अंदाज़ा लग जाता है, पता चल गया आत्मा में। अरे आत्मा क्या सिखाता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आत्मा में पता चल जा रही बहुत सी चीज़ें। यीशु मसीह को पता था आत्मा में ये धोखा देगा, उसको दे दिया, पैसा धरो तुम संभालो, है ना। और हमारे अंदर वो मसीह जीवित है, हम उसको मान रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से ये सब चिन्ह दिख ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहा। हमें पहले से पता चल गया, मन में आ गया, मनगढ़ंत कहानियां बना ली, उसके अकॉर्डिंग फैसले लेने लगे, है ना। क्या हमारा मन बदला है? क्या हमारे जीवन में जो बीज बोया गया है उस सटीक जगह बोया गया है? तीसरी तरह का बीज जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल बीज बोया गया, लेकिन पूरा उदाहरण संसार की चिंताएं, धन की जरूरतें, सब चीज। बीज क्या बोया गया हमारे जीवन में? मन को फिरा लो, अपनी इच्छाओं को खत्म कर लो, पाप को मान लो, बपतिस्मे को ले लो, यीशु मसीह के राज्य सुसमाचार को बढ़ाओ, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, है ना। बीज तो ये बोया गया, तुम विश्वास करो अनंत जीवन को, बीज तो ये बोया गया। लेकिन हमारे जीवन में कार्य क्या कर रहा है? ये जरूरत, वो जरूरत, ये परेशानी, वो परेशानी, ये तकलीफें, वो तकलीफें, कैसे बाहर आ जाए, ये समस्या कैसे खत्म होगी, ये होगा, वो होगा। बीज बोया अंदर कुछ और गया है, लेकिन बाहर कुछ और आ रहा है, भावनाओं में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। समझ रहे बीज कहाँ बोया गया या कौन सा बीज अंदर काम कर रहा है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीज सटीक बोया गया। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, पिछले दिनों मेरे भाई से बात हो रही थी, तो वो एक चीज बता रहा था कि सदरक, मेसक, अभिनंदन और वो भट्टा, तो ऐसा नहीं था कि वो भट्टा और लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए वो भट्टा था, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना करने वाले थे उन लोगों के लिए वो भट्टा नहीं था, 7 गुना ज्यादा, है ना। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि परेशानी एकदम खत्म हो जाएगी, वचन सही जगह पहुंच दिया गया तो, है ना, सब 7 गुना ज्यादा। लेकिन उस 7 गुना ज्यादा में क्या होगा? आपके मोजे भी, आपके रुए भी, कुछ नहीं होगा। आपके साथ एक जन टहलेगा वो भट्टे में, 7 गुना ज्यादा में होगा तो आपके लिए 7 गुना ज्यादा, लेकिन आपका भाल भी बाका नहीं होगा। और इस चीज को हमें समझना है, हमारा जो बीज है वो कहाँ बोया गया है। परिस्थितियां तो गंभीर हो सकती हैं कई बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल 7 गुना ज्यादा है बढ़ता मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए 7 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक आनंद है, एक शांति है। यीशु मसीह के चेले लोग गवाह हैं कि जेल में मार खा के, कोड़ों के साथ, पथराव के साथ, क्या स्तुफिनोस के बारे में क्या लिखा? पथराव हो रहा था लेकिन वो अंत के समय मुस्कुरा रहा था ऊपर देख के। क्यों कोई आदमी कम मुस्कुरा सकता? कभी कभी कुछ अच्छा सोच के हंसी आ जाती है ना, अंदर से आनंद आ जाता है एकदम से। उसको क्या हो रहा था? पत्थर से कोई मतलब ही नहीं, खून बह रहा कोई मतलब ही नहीं, दांत टूट गए, हड्डियां टूट गई होंगी, इतने पत्थर मारे गए थे,
कोई लेना देना नहीं, दिमाग ही कहीं और लगा हुआ उसका, वो देख ही कोई और दुनिया रहा, उनको देख ही नहीं रहा पत्थर चलाने वालों। क्षमा कर देना पिता, ये जानते नहीं है। स्वर्ग की ओर देख के मुस्कुरा रहा, हंस रहा, अद्भुत मतलब है तो 7 गुना ज्यादा, लेकिन एक आशीष के साथ है। आपके बाल को भी झुलसा ना पाए वो परिस्थिति है, इसके साथ है ना। तो वो बीज अगर सही जगह बोया गया है, लेकिन ये है तब हमें अपने जीवन में जांचना है उस बीज को, जो वचन के बीज को बोया गया है, झाड़ियों के बीच में कि पथरीली भूमि पे किनारे, सटीक जगह बीज के अब हम पढ़ रहे हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया है ना। जिस भूमि को खूब गुड़ाई करी गई है, पानी लगाया गया, बढ़िया खाद लगाई गई है, जो उस भूमि पे बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है ना। ऊपर हमने लिखा था सुनकर समझता है ना, यहाँ पे भी है समझना, वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। तीसरी बात क्या है, अगर आपने सुना समझा तो आप क्या फल भी लाओगे। भले ही आप 100 गुना नहीं ला पा रहे हो तो 60 गुना लाओगे, 60 गुना नहीं ला पा रहे हो तो 30 गुना लाओगे, लेकिन आप लाओगे अगर वो वचन सही जगह गया है, वो वचन अगर सही भूमि पे है ना। आपने मन को सही तरीके से फिराया है, अगर आपका मन अगर संसार की चीजों से हटकर वचन पर लग रहा है, उसको सुनने में, उसको समझने में आपका समय आप बर्बाद कर रहे हो अगर, तो वो फल जरूर ही लाएगा। क्योंकि अभी तक मन कहीं और जगह लगा हुआ है ना। तो हम सोच विचार कहीं और के बारे में रहे, समझ कोई और सी चीजों को रहे, समझ रही, मन लगा घर की परिस्थिति में, तो हम वही तो समझने की कोशिश करते रहेंगे, कहां से रास्ता निकालें। उसके अलावा हम कुछ सोचेंगे, समझेंगे कुछ, कोई कुछ भी आके बताए उसकी मानेंगे नहीं। अभी हमारा क्योंकि मन वहां लगा हुआ, किसी तरीके हमें वो समझना कि हम इससे कैसे बाहर निकले, और कुछ समझना। कई बार बच्चों को समझाया जाता है ना, अभी गाड़ी मत लो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, समझते हैं वो। मन लगा यार, सब लड़के गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, है ना, मेरे पास गाड़ी होगी, बढ़िया हम घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ। मन इन चीजों में लगा, ये हमें समझा रहा है अभी मत लो, अभी उम्र नहीं हुई है। मानेंगे बात? सेम चीज है, बाइबिल के वचन बता रहे हैं, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ रहो, धन्यवाद करते रहो। परिस्थितियां कोई और, दर्द हो रहा है आधी बॉडी में पूरा, और लिखा हुआ धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। कहाँ से धन्यवाद निकाले ना, हम समझना ही नहीं चाह रहे होते हैं कि कह क्या रहा है। अरे एक उंगली में दर्द हो रहा है, धन्यवाद, नौ सलामत है, धन्यवाद, केवल पेट में दर्द करा परमेश्वर, दोनों हाथ दोनों पैर सुरक्षित है, धन्यवाद प्रभु, एक पैर में दर्द हो रहा है ना, दोनों हाथ एक पैर सुरक्षित है, आंखें ठीक हैं, धन्यवाद। धन्यवाद करने की बहुत सी वजहें हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा है, जो वो एक समस्या लगी हुई है ना, जो एक कांटा चुभा हुआ है, पूरा मन उस पे, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन को जब हम सही जगह लगाएंगे वचन पे, तो हम उसको सही तरीके से समझेंगे, और जब हम समझेंगे, लिखा हुआ है क्या, चाल चलन भी तुम्हारे मन के नए हो जाने से बदल जाएगा। फिर हम पहले जैसा नहीं सोचेंगे, हम पहले जैसा उत्तर लोगों को नहीं देंगे कि बस फटाक से गुस्सा आ गई, निकल गया मुझे कुछ भी, वो ऐसा जीवन फिर नहीं जिएंगे, है ना। क्योंकि मन बदल चुका है, जीवन नया हो चुका है, हमारे अंदर से नयापन दिखने लगेगा। लोगों में हम एक लाइट की तरीके जलने लगेंगे, पता नहीं क्या बात है। हम लोग सच में बचपन से दीदी देखा होगा, बहुत अलग अलग परिस्थितियों में रहे हैं। अभी तो हम सोचते हैं, अरमापुर का घर जब हम याद करते हैं, सोचते हैं कैसे रहते थे हम लोग। मतलब आज की हाइट के हिसाब से वो मेरा, मतलब इतना बड़ी उसकी छत थी, नीचा था, कोई भी घर पे आता था तो उसका सर लड़ता था, बल्लियां लगी थी मोटी मोटी, है ना। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए हमारे जीवन में, है ना। उधर से निकाला एक, अभी हम अच्छी जगह रह रहे हैं, ठीक है, बढ़िया रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी समस्याएं अभी निकल आएंगी। ये समस्या चल रही है अभी तक, ये उन बातों से कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर ने कहां से निकाल के कहां ले आया, कोई लेना देना नहीं। एक समय था कि घर पे केवल टेबल फैन लगा था,
कुछ था ही नहीं, उसी में मस्त खा रहे थे, बढ़िया जी रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी 3 कमरे, तीनों में पंखा लगा, सब कुछ बढ़िया, फिर भी कमी यार, किसी तरीके गर्मी चल रही है एसी आ जाए, किसी तरीके ये आ जाए, वो मन कहाँ लगा है। अच्छा खासा खाना बढ़िया बनाया, बस थोड़ी सी लाइट चली गई आधे घंटे के लिए, पूरा है ना, उस खाने के लिए धन्यवाद से मतलब नहीं है जो परमेश्वर ने मुहैया करा दिया। हमारा मन क्यों अच्छी जगह नहीं जा पा रहा? धन्यवाद करने के 1000 रीजन है, एक बात लेकिन फंसी है जहां पे ना परमेश्वर ने एक कांटा चुभो दिया है, जहां से हम तैयार होके निकले, हमारा लेकिन उसी कांटे में बस दिमाग है। वो धन्यवाद वाली बातों से कोई हमारा मन जा ही नहीं रहा, उस तरफ मतलब ही नहीं है। लेकिन जो आरंभ की बात है वो मन को फिराने की है। मन अगर किसी चीज से आपका फिर के खत्म हो चुका है, गड़ चुका है, दफन हो चुका है ना, फिर आप वैसे नहीं हो, फिर आप पहले जैसा जीवन नहीं जी सकते। अभी कल मेरी भैया से बात हो रही थी और वो हमसे कुछ चीजें पूछे, उन्होंने बोला हमसे कि तुम क्या अब ये पाप फिर से करने लगे? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा भैया कभी कभी मन तो बहुत होता है, लेकिन हम जब बदल चुके कहाँ से करें, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं करने की। कभी कभी मन हो जाता है, कभी कभी वो कौवा उड़ के आ जाता है, लेकिन वो प्रबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो वाला शुभम जो वो पाठ करता था दफन हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी वो इच्छा है ही नहीं है। तो कई बार आपका मन अगर दफन हो चुका है, विचार शायद आ सकता है कि हाँ ऐसा कर लो ठीक होगा, लेकिन वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता अगर आप नए रीति से जन्मे हुए हो, बदल चुके हो। और पिछली बार जैसे मैं एक बात बोल रहा था कि हमारे मन को सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता, केवल हम जानते हैं स्वयं, है ना। मैंने मामा को लेकर उदाहरण भी दिया, मामा आते थे हमेशा, मामा जय मसीह की, लेकिन दिमाग में मेरे लगा अब आ गए, अब समझाएंगे देखना, अब बताएंगे ये मत करो वो मत करो, ये पाप है वो पाप है, ऐसे जीने लोगो वैसे जीने लोगो, ये कर लो वो कर लो। पहले से मेरा दिमाग खराब होता था, क्योंकि कोई शिक्षा दे और वो वाली शिक्षा दे जो हम करना नहीं चाहते, दिमाग खराब होता है। अरे यही व्यक्ति बेकार है बस, है ना। पापा को पीछे बाइक पे बैठा देते हैं, हमें लगता है कभी कभी हमें मतलब आज ही ना बैठ जाए कहीं हम कहीं, है ना वो। लेकिन मन की बात अगर पापा जान गए तो क्या होगा, पीछे से ये पड़ेगा, है ना, जवाब भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन मन में चल रहा होता, अरे यार हमें क्या चलानी नहीं आती, बता रहे हैं यहाँ से मोड़ लो, क्या हमें क्या रास्ते नहीं पता, यहीं मेरा बचपन बीता है, पैदा हुए बड़े हुए, हमको बता रहे इस गली मोड़ो उस गली मोड़ो, है ना। लेकिन ये बात अगर हमने प्रतीक दिखा दी, पापा को बता दी, फिर नहाओ नहाओ सच में पड़ेगा। अच्छा हमें सिखाओगे तुम, है ना। समझ रहे हैं हमारे मन में क्या चल रहा है केवल हमें पता है, और उसको बदलने का काम केवल हमारा है। नहीं, बदलने की इच्छा तो हम ही को रखनी है। हमें अगर उसमें मजा आ रही है हम कभी नहीं बदल पाएंगे। हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करेंगे नया मन दो, पत्थर का हृदय निकाल कर ना मांस का दो, है ना। क्यों उसने बाइबल में दिया मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो तो दूंगा, क्यों है ना। लेकिन हम मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? परमेश्वर आंखें बंद करते हैं, बस एक बाइक दिखती नहीं है ना। फिर 50 रीजन परमेश्वर को दिखा देते हैं, देखो आपने हमें बाइक नहीं दी है ना, हम विजिटिंग नहीं कर पा रहे, देखो आपने बाइक नहीं दी हम काम नहीं कर पा रहे, देखो आपने बाइक नहीं दी हम मम्मी के साथ जा नहीं पा रहे, बाजार नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। 50 रीजन परमेश्वर को बताने के लिए मेरे पास परमेश्वर का। लेकिन रीजन से मतलब हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना। तो ये मन में क्या चल रहा है, या मन परिवर्तित हुआ कि नहीं, या हम उसके लिए कोशिश कितना कर रहे हैं, ये बहुत जरूरत है ना। अगर हम अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, उड़ाव पुत्र को मैंने इसी ले लिया, कई बार यूथ लोगों को, यंग लोगों को अपने मन के काम करने में बहुत मजा आता है, और वो थोड़े से संसार का है ना वो ले लेते हैं। देखो ये संसारिक चीजें चल रहा है आजकल, ऐसा ट्रेंड है ना, हम कर सकते हैं, कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन वो स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, जो मनमानी का काम करते हैं, है ना। कई बार हम बाइबल को
अपने प्रॉफिट वाले वचन सारे निकाल लेते हैं, केवल प्रॉफिट वाले। देखो बाइबल में लिखा है ऐसा, देखो लिखा है ऐसा, देखो कह रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लिखा है उस शब्द पे मत जाओ। वो पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, ये बात आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज को समझने की कोशिश करो। कोई भी वचन बाइबल का या परमेश्वर का प्रकाशन कभी भी किसी चीज को तोड़ने की बात नहीं करता। पहली चीज, वो समझाने, सुधारने, सिखाने के लिए लाभदायक है, जो परमेश्वर की तरफ से चीजें हैं। पहले तो भलाई से भरा हुआ है। ये सब बाइबल से बता रहा हूं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। याकूब में लिखा है वो पहले तो है ना भलाई से भरा हुआ है, आशीष से भरा हुआ है, जो कुछ ऊपर से आता है ना। तीमुथियुस 2:16 में लिखा हुआ है ना, जो परमेश्वर का जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है ना, वो सिखाने, समझाने और सुधारने के लिए लाभदायक है ना। तो वचन क्या कर रहा है, सिखाना, समझाना, तोड़ फोड़ की बात नहीं। समझ रही, मन खराब होने के लिए एक दूसरे का है ना, हमें किसी की वीकनेस इसलिए नहीं पता चल गई, या वो मेरे विरोध में क्या क्या सोचता है इसलिए नहीं पता चल गई कि उससे मैं 6 कदम दूर रहने लगूं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि इसमें ना किसी की उन्नति हो रही है, ना कुछ समझाने वाली बात हो रही, ना कुछ सुधार की बात हो रही है ना। जब ये सब बात नहीं हो रही तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है ना। जो आजकल की कलीसियाओं में, संसार में चल रही है बहुत सी चीजें कि अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया वो व्यक्ति कैसा है ना, अब हम उससे सतर्क रहेंगे, अलग रहेंगे। तो ये प्रकाशन आपका अपना है, ये बुद्धि आपकी अपनी है। परमेश्वर की ओर से ऐसी बातें नहीं हो सकती। परमेश्वर की ओर से ऐसी बातें नहीं हो सकती कि मैं किसी पास्टर के साथ अभी सेवकाई कर रहा हूँ, सेवकाई बढ़ने लगी तो मैं अलग शुरू कर दूँ, है ना, वहीं पे डिवाइड कर दूँ। ये सब परमेश्वर की तरफ से कभी नहीं हो सकता। टूट फूट की बातें है ना, ये सब कौन चाहता है ना। हम लोग जानते हैं ना टूट फूट की। आजकल हम लोग जब कपल सेमिनार में गए तो बता रहे थे बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। कौन चाहता है 2 लोग अलग हो जाए, एक परिवार अलग अलग हो जाए, कौन चाहता है ये सब। और हम बाइबल से भी तर्क कर लेते हैं, वचन निकाल। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है, सिखाने, समझाने, सुधारने, उन्नति से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, ये होता है परमेश्वर की ओर से। तो आपके पास कभी बाइबल से कुछ समझ रहे हैं या प्रकाशन आ रहा है या आपको कुछ दर्शन आ रहा है ना, तो पहले तो वो लाभदायक होगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, सुधार करेगा, सिखाएगा, समझाएगा। उसके बाद है ना आपके जीवन के लिए होगा वो चीजें। वो किसी से दूर जाने के लिए नहीं होगा, वो किसी के प्रति अलगाव के लिए नहीं होगा, इन सब चीजों के लिए नहीं होगा, यूनिटी के लिए होगा, है ना, कि चलो कुछ गड़बड़ी आ रही तो उसमें ये चीज सुधार कर लो। इसलिए नहीं होगा कि गड़बड़ी आ रही हटाओ, सुधार के लिए होगा। लेकिन हम लोग कई बार अपने मन के अकॉर्डिंग करने के लिए अपने जीवन को सुधारने की भी कोशिश नहीं करते। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या था, उसके पापा अगर गड़बड़ी डालते थे, है ना, रोक टोक करते थे, या वो खुल के नहीं कर पा रहा था जो चीजें, उसको सुधरने की जरूरत थी, ना कि अपना सब कुछ ले जाके अलग जाके मनमानी करने की, कुकर्म करने की, है ना। मनमानी वाले जितने भी काम होते हैं 90%, 100% वो परमेश्वर के विरोध में गलती होते हैं और वो कुकर्म होते हैं। वो चाहे कोई वाला भी काम हो, है ना। कई लोग बोल देंगे हम झूठ नहीं बोलते, कई लोग बोल देंगे हम गाली नहीं बकते, दारू नहीं पीते, लेकिन आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं तो नहीं पता मुझे, है ना। मन के विचार वो कुकर्म वाले हो सकते हैं। किसी को देख के गुस्सा आ गई, मन में दे दी, खुल के नहीं दी, समझ रहे हैं, ये कुकर्म हो सकते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के कुकर्म हो सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपने हृदय में बोए गए हुए बीज को देखेंगे। वो किनारे है कि पथरीली पे है ना, कि झाड़ियों के बीच में है। कौन सा बीज हमारे जीवन में काम कर रहा है। झाड़ियों के बीच में है, संसार की चिंताएं से दबे रहेंगे, धन से दबे रहेंगे, जरूरतों से दबे रहेंगे। किनारे है ना, कोई चुंग ले जाएगा,
दृढ़ नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा, चुरा लेगा उस बीज को। पथरीली पे है, हमें 2 मिनट का आनंद आएगा, लेकिन जो हमेशा का आनंद है, जो हमेशा की शांति है, वो नहीं रहेगा, है ना। लेकिन अगर उपजाऊ भूमि पे है तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे और फल लाएंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो बीज बोया गया है, हालेलुया, वो फल लाने वाला बने, हालेलुया, वो हमारे मन को बदलने वाला बने, हालेलुया, वो हमारे हृदय को, हालेलुया, पत्थर काटा के मांस को बनाने वाला बने। रिखा रस तेरे देर नरबा हिंदो रोबर ने रिबिली खेले रेस तेरा देर नरबा संद्रिया धर मंगो रोबदुर रोरो रोस्तो रोदिरी निंगरबा, हालेलुया।